नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे विवेकानंद के संदर्भ में कुछ रोचक बातें। चलिए आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। पहला, परिवार के लोगों ने विवेकानंद जी का नाम दुर्गादास रखने की इच्छा प्रकट की थी, किंतु उनके माता द्वारा देखे गए श्रम के आधार पर उनका नाम विश्वेश्वर रखा गया, जबकि उनका आधारिक नाम नरेंद्र नाथ रखा गया। नंबर 2, बहुमुखी प्रतिभा के धनी स्वामी विवेकानंद का शैक्षिक प्रदर्शन औसत ही था। उनको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस लेवल पर 47% अंक प्राप्त हुए और MBA में 56% अंक मिले। नंबर 3, विवेकानंद जी को चाय बहुत पसंद थी, पर वो जिस मठ में रहते थे वहाँ चाय की इजाज़त नहीं थी, जिस पे एक बार विवेकानंद ने महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक को बेलूर मठ में चाय बनाने के लिए मनाया। फिर तिलक ने सभी के लिए मुगलई चाय बनाई। नंबर 4, स्वामी विवेकानंद भगवान शिव, श्री रामचंद्र जी एवं माता सीता और वीर हनुमान जी की छवियों को सामने रखा ध्यान करते। नंबर 5, स्वामी विवेकानंद जी की बौद्धिक क्षमता बहुत ही प्रखर थी। वो एक बार जिस चीज़ को भी पढ़ लिया करते थे उनके दिमाग में पूरी तरह छप जाता था। एक किस्सा इससे जुड़ा है कि एक बार लाइब्रेरियन ने उनसे पूछा कि तुम रोज़ किताब ले जाते हो विवेकानंद, और फिर तुम उसे लौटा भी देते हो, क्या तुम इसे पढ़ते भी हो? तो उन्होंने बहुत विनम्रता के साथ उत्तर दिया, जी मैं पढ़ता हूँ। जिस पर लाइब्रेरियन ने उनसे कई सवाल पूछे और उन्होंने उन सवालों के बहुत सटीक उत्तर दिए, जिस पे लाइब्रेरियन आश्चर्यचकित रह गया। नंबर 6, विवेकानंद जी को 4 योग मॉडल की शुरुआत के साथ मान्यता प्राप्त है, जिसमें राजयोग शामिल है। पतंजलि के योग सूत्रों की और उनकी व्याख्या, जिसमें दैवी शक्ति को महसूस करने की एक व्यवहारिक साधन की पेश की, जो आधुनिक पश्चिम गुणवाद का केंद्र है। नंबर 7, वर्ष 1897 में स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका मुख्य कार्य था संत साधुओं के वचन एवं योग के सिद्धांत को आम लोगों तक पहुंचाना। नंबर 8, स्वामी जी ने अपने स्वयं के निधन की भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि वह 40 वर्ष की आयु से अधिक जीवित नहीं रहेंगे, और उनकी यह भविष्यवाणी वर्ष 1902 में सच हुई, जब 39 वर्ष की आयु में वह स्वर्ग सिधार गया। नंबर 9, उनके मठ में किसी महिला, यहाँ तक कि उनकी माँ को भी जाने की अनुमति नहीं थी। एक बार जब स्वामी जी को तेज बुखार हुआ तो उनके शिष्यों ने उनकी माँ को बुला लिया। उसे देखकर विवेकानंद तुरंत चिल्लाए कि तुम लोगों को एक महिला को अंदर आने की अनुमति कैसे दी? मैं ही हूँ जिसने नियम बनाया और मेरे लिए ये नियम तोड़ा जा रहा है। नंबर 10, 11 सितंबर 1893 में अमेरिका में हुए विश्व धर्म महासभा का आयोजन। इसमें स्वामी विवेकानंद जी भी शामिल हुए थे। यहाँ उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत हिंदी में यह कहकर की, अमेरिका के भाइयों और बहनों, और ये भाषण इतना प्रसिद्ध हुआ कि जो भारत में इतिहास में एक गर्व और सम्मान की घटना के तौर पर दर्ज हो गई। इस भाषण के बाद दुनिया उनकी आध्यात्मिक सोच और दर्शन शास्त्र से बहुत प्रभावित हुई। एक बार अमेरिका में एक महिला ने विवेकानंद जी को प्रपोज कर दिया और उन पर मोहित होकर उसने कहा कि मैं आपकी बौद्धिक क्षमता और सौंदर्य पर पूरी तरह मोहित हूँ। मुझे आपसे शादी करनी है, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मेरी संतान ठीक आपकी तरह ही हो। तो विवेकानंद जी ने विनम्रता से उत्तर दिया कि शादी के बाद मैं ऐसी कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि आपका पुत्र मेरे जितना ही बुद्धिमान होगा, पर मैं इसका तोड़ तुरंत निकाल सकता हूँ। तो महिला ने पूछा, कैसे? तो स्वामी जी ने कहा, आज से आप मेरी माँ हुई और मैं आपका पुत्र हूँ। आशा करता हूँ स्वामी विवेकानंद जी पर आधारित ये रोचक तथ्य आपको पसंद आए हों। धन्यवाद।